हेलो दोस्तों, मेरा नाम तेजेश दीक्षित है। आज हम कैंगन मशीन और कैंगन वाटर के यूजेज के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इट्स अ सिंगल मशीन बट इट हैव मल्टीपल यूजेस। हमारे पास यहाँ पे दोनों मशीन्स अवेलेबल है। दिस इज फ्लैगशिप मॉडल ऑफ आवर एनर्जिक कंपनी SD501 and this is K8 model. This is one of the super anti-oxidizer machine available, the most beautiful machine in the industry. These two are the best machine available in the industry. This one is the flagship model. The difference between both of them are, जो इनमें मेजर डिफरेंस है उसकी बात करूंगा। इसके अंदर टच पैनल है, इसके अंदर 8 प्लैटिनम और टाइटेनियम की सर्जिकल ग्रेड की प्लेट्स होती है, इसके अंदर 7 प्लेट्स होती है। जैसे इसके अंदर नोटेशन है वैसे ही उसमें नोटेशन रहते हैं, बट वो टच स्क्रीन वाले रहते हैं और इसके अंदर मैनुअल बटन्स रहते हैं। तो मैं इस मशीन के यूसेज आपको इस पे बताने वाला हूं। सबसे पहले इसकी वर्किंग के बारे में आपको बता दूंगा। इसकी जो वर्किंग होती है, अगर वर्किंग की बात करें हम कैंगन डिवाइस की, तो सबसे पहले इस मशीन को जो इनपुट दिया जाता है, इनपुट वाटर, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इट्स एन इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट और अ वाटर आयोनाइजर, इट्स नॉट अ वाटर प्यूरिफायर। तो फर्स्ट इस मशीन को क्लीन वाटर दिया जाता है, साफ पानी, और साफ पानी का एक दर्जा होता है 70 से 150 TDS के बीच में। इतना TDS मिनिमम होना चाहिए, 70 से नीचे नहीं होना चाहिए, 150 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इतना TDS मिनिमम हमको पानी का रखना है। इस TDS को आप अपने घर पे TDS मीटर खरीद के चेक कर सकते हैं, और यू शुड बी चेकिंग दिस बिकॉज इट इज द मोस्ट बेसिक पैरामीटर। बहुत बेसिक पैरामीटर है ये, हमको चेक करते रहना चाहिए हमारे पानी के। इस मीटर को हम चालू करके देख सकते हैं। इस मीटर को जब भी हम पानी में डालेंगे तो कुछ रीडिंग बताता है ये। अगर 70 हो तो ठीक है, 70, 80, 90, 100, 150 तक कोई इशू नहीं। उससे कम का पानी नहीं देना है और 150 से ज़्यादा का पानी नहीं देना है। इससे हम चेक कर सकते हैं। फाइन, अब अपन मशीन की बात कर लेते हैं। जब हम इस मशीन को क्लीन वाटर का इनपुट देते हैं तो इसका जो इनपुट वॉल्व है अपन एक 150 GPD की मोटर से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। जब उसको हम कनेक्ट करते हैं तो इस मशीन का सबसे पहले पानी जाता है फिल्टर में। फिल्टर जो यहाँ पे लगा रहता है, मैं आपको इस फिल्टर के बारे में भी बता देता हूँ। इट्स एन सुप्रीम फिल्टर अवेलेबल। वाटर क्वालिटी एसोसिएशन ने इस फिल्टर को भी गोल्ड सील दे रखी है, मतलब इससे सुपीरियर फिल्टर पूरी दुनिया में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। गोल्ड सील टॉप लेवल का सर्टिफिकेशन होता है, इसके फिल्टर को भी मिला हुआ है। फाइन, इस फिल्टर के अंदर यहाँ पे रीसेट स्विच लगा रहता है। इफ इन केस कुछ इशू हो तो आप आपके स्पॉन्सर से पूछ सकते हैं इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन। जब भी क्लीनिंग की जाती है तो इस फिल्टर को निकाल दिया जाता है और इसकी जगह CPU लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं क्लीनिंग प्रोसेस यूनिट, राइट। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, बड़ा आसानी से खुल जाता है। यहाँ पे पुश का लगा हुआ है, ये ऐसे लग भी जाता है और ऐसे खुल जाएगा पुश करने के बाद। फाइन, तो ये तो मैंने इसके फिल्टर की बात कर ली, जहाँ से क्लीनिंग के प्रोसेस का भी यूटिलाइजेशन किया जाता है। फाइन, अब अपन सेकंड बात करते हैं। दिस इज फ्लेक्सिबल होस, जहां से हमारा पीने का पानी आता है, और बाकी सब पानियों के बारे में बताऊंगा एक एक करके। पहले हम थोड़ा मशीन को समझ लेते हैं। यहाँ पे एनहेंसर डलता है, राइट। अब इसके अंदर यहाँ पे एक ग्रूव होता है। कैमरामैन कैन यू प्लीज जूम आउट। एक ग्रूव होता है, इससे हम खींच के बेसिक सा एक पुल करना है और ये खुल जाता है। फाइन, यहाँ पे खुल जाता है। ये इंडिकेटर दे रखा है, अगर इंडिकेटर हम इसमें देखें और ऐसे आराम से लग भी जाता है। यहाँ पे इंडिकेटर दे रखा है, रेड कलर का दिख रहा है, मतलब ये नीचे है, तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें एनहेंसर बनना है। एनहेंसर क्या होता है? इट्स जस्ट एन NaCl सॉल्यूशन। NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट। इट्स नॉट ए केमिकल। आपकी किराने की दुकान पे भी मिल सकता है। फाइन, तो उसी का एनहेंसर इसमें बनाया जाता है। इसकी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप आपके स्पॉन्सर से बात कर सकते हैं, वो आपको और अच्छे डिटेल में बता देगा कि कैसे बनाना रहेगा। फाइन, ये एक चीज हो गई। और आप कंपनी का डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस एनहेंसर, कोई इशू नहीं, आपके घर पे आ जाएंगे बॉक्सेस। अब ये तो मशीन के बारे में बात हो गई। अब इस मशीन से एक नहीं 7 तरह के पानी निकलते हैं। हर पानी का अपना अपना यूटिलाइजेशन है। अब 2 होसेस रहते हैं इस मशीन में। जब भी हम इनपुट देते हैं तो इन 2 होसेस से पानी निकलता है। सबसे पहले हमें चेक करना है, जब भी हम पानी देख रहे हैं, इन दोनों होसेस से पानी निकल रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर दोनों होसेस से पानी नहीं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं वो पानी सही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इस मशीन का सिस्टम आप समझिए, क्यों 2 होसेस दे रखे हैं, अपन उसको आसानी से समझते हैं। सबसे पहले इनपुट दिया हमने 100 से 70 से 150 TDS के बीच में। फाइन, फिल्टर के अंदर गया, उसके अंदर और भी कुछ क्लोरीनेशन वगैरह होगा तो ये फिल्टर इसकी सफाई कर देगा। थर्ड, अब प्लेट्स पे जाता है। जो प्लेट्स होती है सर्जिकल ग्रेड्स भी, जैसे ही प्लेट्स पे पानी जाता है तो पानी 2 हिस्सों में टूटता है। और वो जो पानी जब 2 हिस्सों में टूटता है तो
एक होज से अल्कलाइन पानी निकलता है और एक होज से एसिडिक पानी निकलता है। मतलब ये मशीन पानी को दो हिस्सों में तोड़ती है, एसिड उसका अलग कर देती है, अल्कलाइन उसका अलग कर देती है। ये प्रोसेस हो गई। इसीलिए दोनों मशीन, दोनों होसेस से पानी निकलने की जरूरत है। और आप देखिए इस चीज को, क्योंकि अगर यहीं से सारा पानी आ रहा है तो कहीं ना कहीं पानी टूट नहीं पा रहा है, इसलिए दोनों होसेस से पानी निकलना चाहिए। इसका रेशियो रहता है 70-30 का। यू कैन चेक विथ 2 सेम ग्लासेस। फाइन। इसके बाद में मैं बात करूं, यही एक ऐसी मशीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक ऐसी मशीन है जो 11.5 और 2.5 वाटर निकालती है। इसके अलावा पूरी दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं है। इट इज प्रूवन, और ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी भी है कहीं ना कहीं कंपनी के पास इसकी। फाइन। तो अब अपन मशीन चला के मैं आपको दिखाता हूं कि आप इस पानी को कैसे चेक कर सकते हो। सबसे पहले हमारा ड्रिंकिंग वाटर रहता है। ड्रिंकिंग वाटर को चेक करने के लिए आपके घर में लिटमस ड्रॉप हमेशा रहने चाहिए। ये लिटमस ड्रॉप कैसे मिलेगी, ये आप आपके स्पॉन्सर से पूछ सकते हैं। लिटमस ड्रॉप अवेलेबल हो जाएगी। टीम, कैन यू प्लीज ऑन द मशीन। अब ये मशीन आवाज करती है कैंगन वाटर 9.5। जब भी मैं आपको मशीन को चालू करके बताता हूँ। प्लीज ऑन दी मोटर। फाइन। अब इस दोनों होसेस से पानी आ रहा है कि नहीं, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं। कभी भी हम पानी भर रहे हैं इस मशीन से, चाहे हम 9.5 भर रहे हैं, चाहे ब्यूटी वाटर भर रहे हैं। फाइन। अब ये दोनों होसेस से पानी आ रहा है कि नहीं, आपको रेशियो भी समझ में आ जाएगा। इट्स 70-30 रेशियो कहीं ना कहीं। फाइन। अब मैं एक ग्लास में ले लेता हूँ और एक में ये वाला पानी ले लेता हूँ। हाँ, स्विच ऑन दी मशीन, स्विच ऑफ। इफ आई सी, दिस इज एक्टिव हाइड्रोजन जो इस मशीन से बनता है। इट इज दी वर्ल्ड्स बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट जो ये मशीन आपके ही घर में बना के देती है। दिस इज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। फाइन। तो आप इससे भी चेक कर सकते हैं। अब इस मशीन को कैसे, हम जो पानी निकला उसको कैसे चेक करें। फाइन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपके घर पे लिटमस ड्रॉप होना चाहिए। किसी भी लेबोरेटरी की शॉप में मिल जाएगी, या आपके स्पॉन्सर से आप बात कर सकते हैं, वो आपको अवेलेबल करा देगा। फाइन। अब हम देखते हैं हमने कौन सा पानी निकाला था, 9.5। जो कलर यहाँ पे है लगभग वैसा ही कलर पानी के अंदर आएगा। फाइन। कंपनी ने बहुत ही कन्वीनियंटली इस मशीन को डिजाइन किया, यूजर फ्रेंडली मशीन है। जो यहाँ पे वैसा ही आपको यहाँ पे दिखेगा। और अपोजिट साइड में ये एसिड निकल गया, मतलब ये मशीन ने अल्कलाइन और एसिड को अलग कर दिया। आप इससे चेक कर सकते हैं। फाइन। अब अपन स्पेसिफिकली बात करेंगे इस मशीन के यूसेज के बारे में। फाइन। अब इस मशीन से कौन कौन से पानी निकलते हैं, फाइन, उसको चेक कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले पानी के बारे में मैंने आपको बताया 9.5। ऐसे मशीन को जब भी हम बंद कर सकते हैं। फाइन। 9.5 वाटर, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। इसके स्वेलिंग इफेक्ट है, मतलब इसके अंदर हम सोक करके रखेंगे कोई सी भी चीज़ तो बहुत अच्छे से सोकिंग होती है। फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस पानी में। हम कोई सी भी चीज़ बनाए, हम घर के हर एक भोजन को अगर इससे बनाएंगे तो उसमें फ्लेवर बहुत अच्छे आएंगे। उसके बाद में इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत अच्छा रहता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, कंपनी के साथ में एक ब्रोशर भी आता है, आप उस ब्रोशर को भी देख सकते हैं। इस तरह का ब्रोशर रहेगा, वो कंपनी के साथ में आता है। जो भी आपकी मशीन आएगी उसके साथ में रहेगा। इसके अंदर हर एक पानी का यूटिलाइजेशन लिखा हुआ रहता है। सबसे पहले जो 9.5 पानी है, इसका यूज़ हमारे को पीने में करना है। इट्स एन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर के साथ में इसका स्वेलिंग इफेक्ट है। आप इसके अंदर किसी भी चीज़ को सोक करके रखें, ये उसको स्वेल कर देगा, यानी उसको क्या बोलते हैं, स्वेलिंग ही बोलते हैं, समझ लेना आप, हिंदी कर लेना उसकी। फाइन। उसके बाद में डिजॉल्विंग इफेक्ट। इसके अंदर कोई भी मसालों को अगर हम इसमें डिजॉल्व कराएंगे तो उसका बहुत अच्छा अरोमा आएगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। उसके साथ साथ में थर्मल कंडक्शन इस पानी का आप आसानी से चेक कर सकते हैं। आपके नॉर्मल पानी का बॉइलिंग पॉइंट और कैंगन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये पानी माइक्रो क्लस्टर्ड होता है, ये बॉयल जल्दी हो जाएगा। अगर आपका नॉर्मल पानी 5 मिनट में बॉयल होता है तो ये पानी 3-3.5 मिनट में बॉयल हो जाता है। फाइन। ये पहली प्रॉपर्टी है 9.5 की। और इसके यूसेज के बारे में अपन ने बात करी। अब अपन बात करें 9.0 और 8.5, इसके भी बहुत स्पेसिफिक यूजेस है। 9.0 से अगर आप कॉफ़ी बनाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और 8.5 में अगर आप चाय, जैसे चाय हमारे घर का हर एक घर का बेवरेज है, चाय इसमें बनाएं, ग्रीन टी का भी इसमें उपयोग किया जा सकता है, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी अरोमा आती है।
फाइन। और इस पानी का यूटिलाइजेशन आपके जो भी स्पॉन्सर है वो आपको बताते ही हैं। जब भी मशीन हम स्टार्टिंग में लगाते हैं तो पहले हफ्ते हमें 8.5 वाटर पीना रहता है, फिर आने वाले 2 हफ्ते तक 9.0 वाटर पीना रहता है, और लास्ट में हमारे को 9.5 वाटर पीना रहता है हमेशा। क्यों ये पानी पीना रहता है? क्योंकि धीरे धीरे हमारी बॉडी अडेप्ट करती है बेटर पीएच पे। क्योंकि अभी के समय में हमने जो आपने डेमो में देखा होगा, हम कहीं ना कहीं एसिडिक पानी पी रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी अडेप्ट करती है। ये पहले एस्पेक्ट को मैंने आपको बता दिया, जो ये पीने के पानी, इन तीनों पानी के बारे में मैंने आपको बताया। अब जो दूसरी साइड से पानी निकल रहा है, इट्स नॉट अ वेस्टेज वाटर, इस पानी का भी यूटिलाइजेशन है। जो इस पानी से जब हम 9.5 निकलते हैं तो पानी के पीएच होते हैं 14 पीएच, 14 पीएच होते हैं पानी के, तो उसके अंदर 14 में से 9.5 अगर हम माइनस करेंगे तो 4.5 पानी यहां से निकलेगा। एंड दैट 4.5 वाटर इज ब्यूटी वाटर। इस पानी का हम नहाने में यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। ये हमारे बालों को अच्छा करेगा, हेयर फॉल से हमें बचाने में मदद करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने किसी भी क्रीम या शैम्पू में देखा होगा पीएच बैलेंस, तो आपको पीएच बैलेंस ही वाटर मिल रहा है। क्योंकि अगर मैं आपके अब स्किन को भी चेक करूं तो मैं आपको अभी चेक करके बता देता हूं क्यों ये पानी यूज़ कर सकते हैं आप। अगर मैं स्किन के पीएच को चेक करूं तो ये पीएच चार्ट में यहाँ पे लगा दूंगा, आपको दिख जाएगा। ये कहीं ना कहीं जो पीएच हो रहा है लगभग 4-5 के आसपास आ रहा है। फाइन। और ये देखिए यहाँ पे भी ये मेंशन्ड है, कलर आप देख सकते हैं, सेम पीएच। इट इज ब्यूटी वाटर। यही ब्यूटी वाटर आपको ये मशीन निकाल के देती है, आपको कॉस्मेटिक के खर्चों से भी बचा लेगी। और कॉस्मेटिक है कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स, क्योंकि हर कोई ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक यूज नहीं करता है। आप आपके घर पे पानी से इस कॉस्मेटिक को बना सकते हैं। ठीक है, मतलब यहां से जो पानी निकला ये यूटिलाइजेशन हो गया ब्यूटी वाटर, ये ड्रिंकिंग वाटर। इसके बाद में इस मशीन से एक पानी निकलता है 7 पीएच वाटर। 7 पीएच वाटर का स्पेशल यूटिलाइजेशन है। इस पानी को मेडिकेशन लेने के उपयोग में यूज किया जाता है, जैसे एलोपैथिक मेडिसिन। क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन की जो डिजाइन होती है वो 7 पीएच के अकॉर्डिंग होती है। इसके साथ साथ में अगर आपके घर पे 2 साल से छोटा बच्चा है तो उसका जो फॉर्मूला हम बनाएंगे वो इस पानी में बनाएंगे। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है वो होता अल्कलाइन ही है, तो उसको इन पानियों की जरूरत नहीं है, उसको 7 पीएच वाटर में ही, उसका पीने के लिए भी 7 पीएच वाटर दिया जाता है और बेबी फॉर्मूला बनाने के लिए भी 7 पीएच वाटर का यूज किया जाता है। फाइन। 7 पीएच वाटर का मेडिकेशन लेने के लिए और बेबी फॉर्मूला बनाने का यूटिलाइजेशन है। यहां पे लिखा भी हुआ है, इट इज वेरी कन्वीनियंट एंड यूजर फ्रेंडली मशीन। फाइन। अब ये 6 पीएच वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाटर है। फाइन। 6 पीएच इट्स अ ब्यूटी वाटर। ये स्पेसिफिक ब्यूटी ग्रेड का पानी, अगर जब भी आप इस पानी को निकालेंगे, और यह पानी आपको डेली बेसिस पे निकालना है। क्यों? क्योंकि जब भी हम ये पानी निकलते तो इस होस से ये पानी निकलेगा। सिर्फ जब हम 6 पीएच पानी निकालेंगे तभी ये फ्लेक्सिबल होस से पानी निकलेगा। बाकी सारे एसिडिक वाटर इस होस से निकलेंगे। दिस इज एसिडिक होस, दिस इज अल्कलाइन होस, दिस इज प्राइमरी होस और इज अ सेकेंडरी होस। फाइन। सिर्फ ब्यूटी वाटर ही इसी होस से निकलता है, 6 पीएच वाटर। तो जब यहां से 6 पीएच निकलेगा तो 6 - 14 8.5 पीएच यहां से निकलेगा। फाइन। तो उसका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं पेड़ों में डालने के लिए, क्योंकि पेड़ों में कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट होती है इस पानी से बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। फाइन। और इस पानी का यूटिलाइजेशन करते हैं हम हमारी स्किन के ऊपर। इट हैव एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट, ये किसी भी चीज को टाइटन करता है। इस पानी का यूटिलाइजेशन हम भोजन बनाने में भी कर सकते हैं, पास्ता बनाने में, नूडल्स बनाने में। नूडल्स के अंदर एल डेंटे टेस्ट आएगा। एल डेंटे एक इटालियन टर्म है, यानी जब भी आप दांत में रखोगे उसको बहुत अच्छे से वो दब जाएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एल डेंटे। फाइन। जब भी हम इसके अंदर उसको उबालेंगे, फाइन, तो बहुत अच्छा इफेक्ट होता है ब्यूटी वाटर का। एग इसके अंदर आप बॉईल करें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपको एग्स का। तो ये कुछ यूटिलाइजेशन है आप 6 पीएच वाटर के कर सकते हैं। मैं एक बार और यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगा, हर पानी के यूटिलाइजेशन में यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, आप देख भी सकते हैं। फाइन। इसके बाद में लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर, जब भी हम इस बटन को प्रेस करेंगे 2.5 पीएच स्ट्रॉन्ग वाटर या सैनिटरी वाटर, ये दोनों पानी जो निकलेंगे इस दुनिया के सबसे अद्भुत पानी है। इस होस से जो पानी निकलेगा दैट इज 11.5 वाटर। वो डिग्रीसर रहता है, मतलब ग्रीसिंग के सारे दाग निकाल सकता है, वो क्लीनिंग एजेंट रहता है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है। उसके अंदर अगर आप कोई भी चीज़ उबालेंगे तो वो बहुत जल्दी उबल जाएगी, इसके मुकाबले भी उससे जल्दी उबल जाएगी। उसके साथ साथ में स्वेलिंग इफेक्ट बहुत अच्छा रहेगा इस पानी का। इसके अंदर आप सोक करके किसी भी चीज़ को रख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस जहां से जो पानी निकलेगा वो हमको पेस्टिसाइड मुक्त भोजन हमारे घर में अवेलेबल कराएगा। मतलब आपके घर के हर एक प्रोड्यूस, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो सब्जी हो, इसके अंदर 5 से 10 मिनट अगर आप सोक करके रखेंगे इट विल बिकम ऑर्गेनिक। आप आपके हर एक प्रोड्यूस को ऑर्गेनिक बना सकते हैं इस पानी को अंदर सोक करके 5 से 10 मिनट।
और जो ये पानी निकल रहा है ये पानी कहलाता है 2.5 pH। इट्स अ वीक एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड कहलाता है। इसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन है। फर्स्ट, इट्स अ डिसइंफेक्टेंट। आप आपके घर में डिसइंफेक्टेंट बना सकते हो। इसको इसी बॉटल में अगर आप भर के रखें और जहां पे भी आपके घर में कुछ भी समस्या हो रही, जैसे हमने नाइफ को यूज करा, जैसे किसी के घर में नॉनवेज यूज होता है, नाइफ को इससे साफ कर लिया, इट विल एक्ट एज अ डिसइंफेक्टेंट। फाइन। और अब जिस कटिंग स्पेस पे आपने उसको नॉनवेज को काटा था, उसको आपने इस पानी का यूटिलाइजेशन कर लिया, इट विल एक्ट एज अ डीग्रीसर। यानी इसका भी यूज हो गया, इसका भी यूज हो गया, दो यूजेज हो गए। इस पानी का और भी यूज है। कहीं पे भी आपको किचन सिंक में आसपास लगता है कि यार बैक्टीरिया वायरस पनप सकते हैं, तो वहां पे स्प्रे कर दिया। इट्स एन हाइपोक्लोरस एसिड, वीक एसिड होता है, इसका कोई नुकसान नहीं होगा हमारी बॉडी पे, लेकिन डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी पूरी मिलेगी। इसका और भी यूटिलाइजेशन है। जैसे किसी को स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है स्किन प्रॉब्लम के अंदर। आप आपके स्पॉन्सर से बात कर सकते हैं, वो इसके आपको और भी यूटिलाइजेशन बताएगा स्पेसिफिकली स्किन प्रॉब्लम्स के अंदर। फाइन। ऐसे आप इसको छोटी बॉटल्स में भी भर के रख सकते हैं डिसइंफेक्टेंट के लिए। और घर में छोटी छोटी जगह पे, जैसे गाड़ी का आपने यूटिलाइजेशन, स्टीयरिंग पे आपने स्प्रे कर लिया, स्टीयरिंग डिसइंफेक्टेंट हो गया। फाइन। आप आपके माउथ वॉश के अंदर इसका स्प्रे कर सकते हो, इट विल क्लीन और डिसइंफेक्टेंट यूर माउथ। फाइन। और उसके बाद में मैं बात करूं, आप आपके घुटनों के ऊपर स्प्रे कर सकते हो, जूतों के अंदर स्प्रे कर सकते हो। घुटनों को भी, जैसे कभी हम जैसे गिर जाते हैं, कहीं गिर गए, कहीं पे कुछ चोट लग गई हमें, ठीक है, तो वो डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा। जैसे डेटॉल वगैरह से लोगों को जलन होती है, लेकिन अगर इस पानी का यूज करेंगे तो एक तरह से एंटीसेप्टिक वाटर भी है ये। और उसके बाद में बात करूं, आपको जूतों में कभी स्मेल आती है तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, तो वो स्मेल में चल जाएगी, क्योंकि स्मेल आती है बैक्टीरिया की वजह से और ये उस बैक्टीरिया को किल कर देता है। इट्स सुप्रीम वाटर। हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। एज अ एनर्जिक डिस्ट्रीब्यूटर और एज अ एनर्जिक यूजर वी शुड नो ऑल द यूजेस ऑफ दिस वाटर। तो मैंने आपको 2.5 वाटर के यूसेज के बारे में बताया। फाइन। अब इस वाटर के यूसेज के बारे में बताते हैं, जो यहां से निकलता है 11.5 यहां से निकलेगा, 2.5 यहां से निकलेगा जब भी हम इस बटन को प्रेस करेंगे। यहां से अब जो पानी निकला, इसके भी बहुत से यूटिलाइजेशन है। उसको डीग्रीसर के फॉर्म में यूज किया जा सकता है, उसको क्लीनिंग एजेंट के, अगर जैसे आपके स्किन पे आपने मेकअप वगैरह बहुत ज्यादा लगाया तो इसको भी यूटिलाइज कर सकते हो आप, सो दैट मेकअप का जो भी ऑयली एजेंट है वो रिमूव हो जाए, क्योंकि ये पानी इमल्सिफाई कर सकता है तेल को। फाइन। आपके स्किन पे भी इमल्सिफिकेशन प्रॉपर्टी ये दिखाएगा। कहीं पे दाग लग जाते हैं, जैसे आपके घर पे चिमनी लगी, चिमनी के अंदर दाग लग गए, ऐसी बॉटल में भी इसको स्प्रे करके हम स्प्रे कर सकते हैं, वो चिमनी के डिग्रीज कर सकता है। 11.5 वाटर के ये भी यूसेज है। हमें नहीं पता था इन यूसेज के बारे में, लेकिन यूसेज है। हम मशीन का पूरा यूज ही नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम मशीन का यूज करें तो हमारे को कॉस्मेटिक पे कोई खर्चा नहीं करना, डिसइंफेक्टेंट पे कोई खर्चा नहीं करना, क्लीनिंग एजेंट पे कोई खर्चा नहीं करना, और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को हेल्दी तो बनाता ही है पानी। फाइन। एक बार और रिपीट कर देता हूं सारी यूसेज, सो देट आपको याद रहे। यहां से जब भी इस बटन को प्रेस करेंगे तो 11.5 pH यहां से निकलेगा, 2.5 pH यहां से निकलेगा। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर, ये इमल्सिफायर होता है। दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड, डिसइंफेक्टेंट होता है। ये ब्यूटी वाटर होता है, इसका हम इस ऐसी छोटी बॉटलों में भी स्प्रे करके रख सकते हैं। जब हम इसका स्प्रे करेंगे तो हमारी स्किन पे टोन करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, क्योंकि इसमें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी है। साथ ही साथ में हमारी स्किन पे ग्लो लेके आएगा। इसका हेयर फॉल में भी यूज किया जा सकता है, इट विल कंडीशन योर हेयर्स। फाइन। ये ब्यूटी वाटर के बारे में, ये मेडिकेशन लेने के यूज में आता है। क्लीन वाटर, जब भी हम इसको प्रेस करेंगे, और जब भी प्रेस करेंगे मशीन बोलती क्लीन वाटर, जब भी इसको प्रेस करेंगे ब्यूटी वाटर, जब भी इसको प्रेस करेंगे स्ट्रॉन्ग वाटर। फाइन। और यहां पे लिखा हुआ भी आता है। और ये कैंगन वाटर, ये कैंगन ड्रिंकिंग वाटर है। फाइन। अब मैं एक एक करके आपको सभी की आवाज सुना देता हूं। ये माइक यहां पे पास में ले जाके, वाटर 9.5, जब मैं वाटर, can you please on the machine? Keep on. Power on. Kangen water 8.5. Kangen water 9.0. Clean water. Beauty water. Strong acidic water. आपने अभी माइक में भी सुना, ये मशीन खुद बोल के बताएगी। इट हैव वॉइस कमांड्स। आप जब भी प्रेस करेंगे, यू नीड नॉट टू बी कंफ्यूज। वैसे तो यहां पे बना भी हुआ है और ये मशीन बोल के भी बताती है, राइट। तो ये हम सभी पानी के मैंने आपको यूसेज के बारे में बताया, और इसके साथ में जो ब्रोशर आता है, जो स्पेसिफिक ब्रोशर आता है, मैं आपको उसका पिक बता देता हूं, सो दैट आपको याद रहेगा कि ये ब्रोशर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे को इसको पढ़ना चाहिए और हमको बाहर ही रखना चाहिए, सो दैट हम लोगों को इस पानी के यूसेज बता पाए।
इट्स अ रिवॉल्यूशनाइजिंग टेक्नोलॉजी। इस तरह का ब्रोशर रहता है, जब भी आप मशीन परचेस करते हो बॉक्स के अंदर आता है। फाइन, सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने इस मशीन के यूसेज को समझा और मैं चाहूंगा कि आप मशीन के यूसेज समझने के बाद हर एक पानी का पूरा यूटिलाइजेशन करें, बिकॉज इट्स अ रिवॉल्यूशनाइजिंग टेक्नोलॉजी एंड वी शुड बी यूजिंग दिस। थैंक यू दोस्तों एंड हैप्पी हेल्थ टू ऑल ऑफ यू।